नमस्कार। हमारे खास पॉलिटिकल प्रोग्राम पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज सुबह हम सब अपनी सुबह की शुरुआत अखबारों से करते हैं। आज महाराणा प्रताप जयंती। अखबार देखे तो एक सुखद आश्चर्य हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार का एक पूरे पेज का विज्ञापन महाराणा प्रताप जयंती को, महाराणा प्रताप को नमन करने के लिए और उनको स्मरण करने के लिए मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अखबार में छपा। और उसमें यह भी छपा कि लक्ष्यराज सिंह, जो मेवाड़ राजघराने के पुत्र हैं, वंशज हैं, वो उस कार्यक्रम में एक विशेष अतिथि होंगे। लक्ष्यराज सिंह को मध्य प्रदेश सरकार ने बुलाया और लक्ष्यराज सिंह मध्य प्रदेश जाकर महाराणा प्रताप को नमन करने के कार्यक्रम में शामिल हुए। पर ये देख के आश्चर्य हुआ कि किसी भी अखबार में मुझे कम से कम नज़र नहीं आया राजस्थान सरकार का कोई विज्ञापन जिसमें महाराणा प्रताप को स्मरण किया गया और नमन किया गया। एक विज्ञापन छपा है, एक पौधा लगाने का, किसी पर्यावरण संबंधित दिवस का। पर इतना बड़ा महापुरुष, ये चूक कैसे हुई? इतनी बड़ी कंपनियां सलाहकार बनी हुई हैं, चारों तरफ ज़बरदस्त सलाहकार हैं सरकार के पास, फिर भी महाराणा प्रताप को नमन करने के इस अवसर पर एक चूक हो गई। मध्य प्रदेश सरकार का पूरा पेज का विज्ञापन और एक सरकारी समारोह। और राजस्थान सरकार की तरफ से उदयपुर में समारोह हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए उसमें, उस पर बाद में आऊँगा मैं, पर इस पर चर्चा पहले करना चाहता हूँ कि जो भी एजेंसियां इस वक्त मुख्यमंत्री या सरकार की प्रचार प्रसार को देख रही हैं, उनके पास या तो लोकल इनपुट नहीं है, स्थानीय संवेदनाएं क्या हैं, इस माटी की गंध क्या है, इसका अता पता शायद उनको नहीं है। इसलिए ऐसे नाजुक मौके पर जब चुनाव सामने है और एक पूरा राजपूत समाज अपने आप को महाराणा प्रताप से जोड़कर देखता है, तब राजस्थान सरकार की ओर से कुछ भी प्रकाशित न होना, इतने बड़े बड़े सलाहकार होने के बावजूद, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे पेज का विज्ञापन और एक समारोह सरकारी। लगे हाथों बीजेपी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद सीपी जोशी ने इसे लपेट लिया। लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही दूरदृष्टा, आगे तक देखने वाले। आज उदयपुर में एक समारोह में शामिल हुए। नगर निगम उदयपुर ने समारोह का आयोजन किया था और नगर निगम के सभागार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा की कि महाराणा प्रताप के लिए एक बोर्ड बनेगा। महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन होगा, जिसमें महाराणा प्रताप की सारी स्मृतियों को सजीव करने की कोशिश की जाएगी बोर्ड के द्वारा। उनकी शपथ ग्रहण स्थल, उनकी समाधि स्थल, चेतक घोड़े की बलिदान की गाथा और जो ऐतिहासिक धरोहर है, प्लस महाराणा प्रताप की स्वाभिमान के लिए, आन बान शान के लिए की गई लड़ाई का जितनी तरह चित्रण हो सकेगा अगली पीढ़ी को बताने के लिए, वो करने का काम ये महाराणा प्रताप बोर्ड करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा की। जिस समारोह में उन्होंने घोषणा की, उस समारोह में सीपी जोशी सांसद और चित्तौड़ के सांसद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। उनका भाषण पहले हो चुका था। उन्होंने अपनी सरकार की गाथाएँ, केंद्र सरकार की गाथाएँ बताई कि ये किया, डाक टिकट जारी किया महाराणा प्रताप के लिए, हमने ये किया, हमने वो किया, वगैरह वगैरह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मेवाड़ कॉम्प्लेक्स की हमारी जो योजना है, आप दिल्ली में जाकर बात कीजिए, वो केंद्र सरकार हमारे साथ मिलकर मेवाड़ कॉम्प्लेक्स बनाए, उस पर खर्चा करे, वो जो फाइलें पड़ी हैं उनको निकलवाइए और उन फाइलों से आप आगे बढ़ाइए काम को। तो देखते हैं सबसे पहले ये उदयपुर का समारोह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डोटासरा साहब पास में बैठे हैं, सीपी जोशी सांसद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद, और कांग्रेस बीजेपी दोनों के पक्षों के लोगों ने एक साथ महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित की, याद किया। देखते हैं क्या कहते हैं अशोक गहलोत। एक आखिरी गौरव और करना चाहता हूँ, जिससे कि आने वाले वर्ष के अंदर जैसे आपका संगठन बना हुआ है, समिति बनी हुई है महाराणा प्रताप जयंती उपलक्ष्य में, मैंने कहा वो कोऑर्डिनेट करे गवर्नमेंट के साथ में। तो मैं चाहूँगा कि आज मुबारक मौका जयंती जब याद करते हैं तो
मन में भाव पैदा होते हैं कि किस प्रकार से वो जमाना रहा होगा, किस प्रकार के बचपन से पढ़ते आ रहे घास की रोटियों की कहानियाँ, किस प्रकार से उनका जो शौर्य पराक्रम था। जो मैंने कहा कि उनकी गाथाएं जो घर घर के अंदर गूंजती है, तो मैं चाहूँगा कि एक ऐसा बोर्ड महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड की घोषणा करता हूँ। अशोक गहलोत ने महाराणा प्रताप बोर्ड की घोषणा की। उपस्थित जन समुदाय ने इसका स्वागत किया और कल जब अखबारों में छपेगी या टेलीविज़न चैनल पर आज लोगों ने देखा तो काफ़ी लोगों को जोश भी आया, उत्साह भी बढ़ा। और मुख्यमंत्री ने एक ऐसी विरासत को संवारने की, विरासत को जो अजेय थी, जो हमारी आन बान शान की प्रतीक है, उसको संवारने की घोषणा की। सब हर और इसका स्वागत किया जाएगा। देखते हैं सीपी जोशी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस समारोह में मौजूद थे, उन्होंने भी कुछ कहा है। आइए देखते हैं उनके उद्गार क्या थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, मुझे कुछ लोगों ने कहा, कई जगह मैंने बात भी करी कि आइए आप और हम सब लोग इन स्मारकों को, इन स्थानों को सहेजने का और उनके उन्नयन का, विकास का काम करें। और अभी कुछ दिनों पहले यहाँ एक घटना हुई थी और उस घटना में उन दहशतगर्दों को बचाने के लिए हमारे राजसमंद जिले के 2 साथियों ने उनको पकड़ने में पुलिस का सहयोग किया। मैं उनका धन्यवाद अर्पित करूंगा। मुझे अभी बाहर मिले थे और मैंने पहले भी कहा था कि इनकी सुरक्षा का कुछ व्यवस्था की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी आप हैं, या तो उनको नौकरी या उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था करें। खुशी की बात है, हमारे लिए, सबके लिए गर्व की और गौरव की बात है। हमारे मुख्यमंत्री के एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं। एक विधायक हैं, एक सांसद हैं, एक भाजपा के, एक कांग्रेस के हैं, लेकिन सब ने मिलकर महाराणा प्रताप को नमन किया, महाराणा प्रताप का स्मरण किया। और मेवाड़ की भूमि पर उदयपुर में जाकर ये समारोह हुआ। ऐसे समारोह पूरे प्रदेश में कई जगह हुए। सीपी जोशी तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी, गोगुंदा भी गए, उदयपुर, चित्तौड़ भी गए। चित्तौड़ के यहाँ के वो सांसद हैं, उन्होंने कई जगह समारोह में भाग लिया। अजमेर में भी ऐसा ही एक समारोह हुआ। धर्मेश जैन अजमेर में यूआईटी का भी अध्यक्ष रहे हुए हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में महाराणा प्रताप का एक बड़ा स्मारक बनाया था, बड़ा स्मारक बनाया था। और उस स्मारक के अवसर पर, उस स्मारक के स्थल पर आज धर्मेश जैन ने ही अपनी एक संस्था है, उसकी ओर से महाराणा प्रताप जयंती समारोह आयोजित किया नगर परिषद के सहयोग से, नगर निगम के सहयोग से। इसमें भी दोनों पार्टी के लोगों ने शिरकत की और ऐसे दुर्विरोधी, ये राजेंद्र राठौड़ को आप देख रहे हैं, प्रतिपक्षी नेता, और इधर धर्मेंद्र राठौड़ को देख रहे हैं जो अजमेर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, आरटीडीसी के चेयरमैन, दोनों मौजूद, बीच में बैठे हैं धर्मेश जैन। इस समारोह की विशेषता ये रही कि धर्मेश जैन ने राजेंद्र राठौड़ की जमकर तारीफ की, नेता प्रतिपक्ष की, कांग्रेस के नेता ने तारीफ की। और इस समारोह में कौन कौन मौजूद नहीं रहे? बीजेपी के दोनों विधायक वासुदेव देवनानी, जिनके खिलाफ धर्मेंद्र राठौड़ को चुनाव लड़ना है, और अनीता बघेल, जिनका 36 का आंकड़ा बताया जाता है राजनीति में वासुदेव देवनानी और अनीता बघेल के बीच में, दोनों बीजेपी के एमएलए हैं। और लाला बना के नाम से सुरेंद्र सिंह शेखावत विख्यात हैं, और महेंद्र सिंह रावता कांग्रेस के, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों नेता, जो हो सकता है अजमेर उत्तर से दोनों चुनाव लड़ें, या पिछली बार रावता ने चुनाव लड़ा था अजमेर उत्तर से। तो सारे दुर्विरोधी, यहाँ तक कि ओंकार सिंह लखावत जो बीजेपी के सांसद भी रहे, राज्यसभा सांसद, वो भी समारोह में मौजूद थे। इतने सारे परस्पर विरोधाभास वाले व्यक्ति एक साथ एक छत के नीचे आए महाराणा प्रताप को नमन करने। और महाराणा प्रताप को नमन करते हुए धर्मेंद्र राठौड़ ने क्या कहा, सुनते हैं राजेंद्र राठौड़ के लिए। राजेंद्र राठौड़ साहब नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहली बार इनका अजमेर आगमन हुआ है, तो यदि एक इतिहास में लिखा जाएगा। तो मैं खास तौर पे इस आयोजन में जब महाराणा प्रताप विराजमान है, साक्षात लग रहे हैं हमें, और आप नेता प्रतिपक्ष की, और मैं समझता हूँ कि योग्य आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने यह अवसर दिया।
तो राजेंद्र राठौड़ की तारीफ कर दी। योग्य आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है। अब देखते हैं कि एक अन्य समारोह में, राजपूत समाज के समारोह में, छात्रावास के समारोह में राजेंद्र राठौड़ ने क्या कहा धर्मेंद्र राठौड़ के लिए। कबड्डी के टूर्नामेंट में उद्घाटनकर्ता के रूप में आपको उन्होंने बुलाया, तो मैंने उनको कहा कि ये कबड्डी, कुश्ती और चेस, मैंने ये क्यों, तो बोला कि दिमाग से कुश्ती लड़ने में धर्मेंद्र जी राठौड़ बड़े माहिर हैं। अभी पिछले दिनों अखबारों में खुद तो पर्दे के पीछे रहे पर कुश्ती कराई थी, तो आपको कुश्ती भी मुबारक। देखिए, धर्मेंद्र राठौड़ तो नेता प्रतिपक्ष को काबिल बता रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं कि बहुत काबिल आदमी को आपने बना दिया। और धर्मेंद्र राठौड़ एक अन्य समारोह में थोड़ी देर बाद ही अजमेर में ही राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं धर्मेंद्र राठौड़ के बारे में कि दिमाग से कुश्ती लड़ने के माहिर हैं। और ये दोनों ने एक दूसरे के लिए क्या कहा और क्या समझा जाए, इसे अभी हम नहीं कह सकते। चुनाव सामने है, धर्मेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ेंगे अजमेर से, ऐसी पूरी संभावना है। अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी के सामने या वासुदेव देवनानी की जगह जो आएगा उसके सामने। और वासुदेव देवनानी वहाँ मौजूद थे, अनिता बघेल मौजूद थी, ओंकार सिंह लखावत मौजूद थे, धर्मेश जैन UIT के पूर्व चेयरमैन ने सारा आयोजन किया था। इसलिए इसको महाराणा प्रताप को सच्चे अर्थों में श्रद्धांजलि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस श्रद्धांजलि में सभी पक्षों के शामिल होने से अजमेर में एक मैसेज गया है, और इस मैसेज का आगे चलकर क्या नतीजा राजनीति में सामने आता है, ये देखने वाली बात है।